हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स क्रेज। आई एम प्रियंका शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है और उसके जो दो केसेस हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो एंट्रेंस एग्जाम एएमयू एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन थे हमने उनको डिस्कस किया था उस वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में भी हम यही करने वाले, जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे लास्ट ईयर के पेपर में 21-22 एग्जाम में, हम उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बता चुके थे कि आज हम बात करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है। तो सबसे पहले तो उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं कि सिंपल रैंडम डेफिनेशन है क्या। सो बेसिकली अ प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन आउट ऑफ विद फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन। ठीक है, सैंपल जो साइज होगा उसको स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं और जो पॉपुलेशन साइज उसको कैपिटल एन से, इन विच ईच ऑफ द पॉसिबल सैंपल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कोई भी हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी पॉपुलेशन दे रखी है और इसमें से हमारे पास कुछ भी हमें, ये पॉपुलेशन है और हमें इसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करना है। तो सबके पास इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का। तो हमने जैसे फर्स्ट रो में से हमने पहले ये सेकंड वाला सेलेक्ट किया है, सेकंड रो में से फर्स्ट एंड थर्ड रो में से थर्ड, तो ये जो तीन जो आएंगे सैंपल, इनके इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो बेसिकली यही होता है जिसमें हमारे पास, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मेल्स की, हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें। अगर हम सेम एज ग्रुप की मेल्स पॉपुलेशन ले लेते हैं और उसमें से हम सारे मेल्स को, क्योंकि हम सारे मेल्स को उनके ऊपर नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ उसमें चेक करनी है तो हम उसमें से क्या करेंगे, सैंपल ड्रॉ करेंगे। अब सैंपल ड्रॉ करने के लिए यूजिंग सम स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको यूज़ करने के थ्रू हम एक सैंपल ड्रॉ करेंगे जिसमें हर मैन के पास इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का। तो ये होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब बात करते हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के बारे में कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के दो केस हैं, एक विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट के बारे में। उसकी डेफिनेशन ये है कि इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट a unit is selected from the population consisting of n units. ठीक, कैपिटल n यूनिट्स होंगे पॉपुलेशन में, इट्स कंटेंट नोटेड एंड देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ इज मेड एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड n टाइम्स टू गिव अ सैंपल ऑफ n यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन है जिसमें से हम कोई भी एक सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, उस सैंपल को हम ड्रॉ करने के बाद, जैसे कि अगर हम मेल वाला एग्जांपल ले लें, हमने एक मेल को सेलेक्ट किया और उसको हमने वापस पॉपुलेशन में कंसीडर कर लिया है, तो वो हमारा केस हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का। इसके बाद दे रखा है इन दिस मेथड एच ईच ड्रॉ ईच ऑफ द n यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन गेट द सेम प्रोबेबिलिटी। सबके पास सेम प्रोबेबिलिटी होगी 1/N ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हेयर द सेम यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन में अकर मोर देन वंस इन द सैंपल। जाहिर सी बात है, जब विद रिप्लेसमेंट है, अभी जैसे एक मैन वाला एग्जांपल लिया था कि पहले उसको सेलेक्ट किया सैंपल में, फिर उसको वापस उसमें रख दिया है, तो उसके बाद वापस जब रखेंगे तो दोबारा सेलेक्ट होने के भी फुल चांसेस है। तो इसका लाइन का वही मतलब था, एन ऑर्डर इन विच द सैंपल यूनिट आर ऑब्टेन्ड इज रिगार्डेड। देयर आर n to the power n samples and each has an equal probability 1/n to the power n। कैपिटल N to the power स्मॉल n सैंपल्स होंगे और सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी 1/N to the power स्मॉल n। इसका एक केस दे रखा है कि इफ ऑर्डर इन विच सैंपल यूनिट आर ऑब्टेन्ड इज इग्नोर्ड। अगर हम सैंपल जो ऑर्डर कर रहे हैं, जो सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम उसको इग्नोर कर दें उसके जो ऑर्डर को, ठीक है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स विल बी NCN प्लस n। ये दूसरा केस, इसका एक पहला ये है कि अगर NCN निकाल दें उसका प्लस n कॉमन है, ब्रैकेट में है, फिर 1 + n-1 C1 प्लस अप टू n-1 C n-2, ठीक है। और दूसरी नोटेशन ये भी है इसका कि कैपिटल N प्लस स्मॉल n-1 C n। तो ये दो केसेस हैं इसमें कि अगर ऑर्डर को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल होंगे वो n to the power n सैंपल होंगे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/n to the power n। लेकिन अगर ऑर्डर को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास होगा केस n + n-1 C n। ये हमारे पास सैंपल्स होंगे और 1/, इसको कर देंगे तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की। आई होप आप लोगों को ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट समझ में आया हो। अब बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सपोज द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n यूनिट्स, देन इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको SRSWOR से भी डिनोट करते हैं। सो आ यूनिट इज सेलेक्टेड एंड इट्स कंटेंट नोटेड। ठीक है, हमने यूनिट को सेलेक्ट किया और उसका कंटेंट नोट किया, एंड द यूनिट इज नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ इज मेड। तो इसका मतलब ये बेसिकली कि अगर हम मैन वाला एग्जाम्पल ही कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हमने मैन की एक पॉपुलेशन ले ली और उसमें से हमने एक मैन को सेलेक्ट किया और उसको हम पॉपुलेशन में वापस रिटर्न नहीं कर रहे हैं,
वो जो हमारा केस होगा वो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का। और अगर उस मैन को वापस पॉपुलेशन में कंसीडर कर रहे हैं तो वो केस रहेगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड n टाइम्स टू गिव अ सैम्पल ऑफ n यूनिट्स। और वो प्रोसेस वापस रिपीट होता रहेगा अगर हमें सैम्पल जितने भी यूनिट्स का चाहिए उसके लिए। एंड इन दिस मेथड एट द RS ड्राइंग ईच ऑफ द n-r+1 यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन गेट द सेम प्रोबेबिलिटी 1/n-r+1। उसमें n⁴ था विद रिप्लेसमेंट में, और यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी है 1/n-r+1 ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हियर एनी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अकर मोर देन वंस इन द सैम्पल। जैसा कि इसमें बता चुके थे स्टार्टिंग में डेफिनेशन में दे रखा है कि इसमें जो एक यूनिट है वो एक बार ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है एंड ऑर्डर इज इग्नोर्ड, और इसमें ऑर्डर इग्नोर ही रहेगा। उसमें हमारे दो केस थे, एक बार ऑर्डर इग्नोर हो रहा था और एक बार ऑर्डर को कंसीडर किया जाता। एंड देयर आर NCN पॉसिबल सैम्पल्स एंड ईच सच सैम्पल हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/NCN ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अब एक चीज़ भी याद रखिएगा कि कैपिटल N ऊपर है क्योंकि पॉपुलेशन में से सैंपल को ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। तो NCN होगा पॉसिबल सैंपल और उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/NCN। अब बात करते हैं सारा इसकी पॉपुलेशन के बारे में कि अगर हमें कोई भी एग्जांपल दे रखा है, और एग्जांपल के बारे में कि अगर हमें कोई भी एग्जांपल दे रखा है तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करनी है, क्योंकि ऐसा हमको पता है कि इसके कई सारे टाइप है सैम्पलिंग के। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक है, क्लस्टर है, तो पहचान भी तो होनी चाहिए कि हम कहाँ हम उसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन के बारे में जान लेते हैं। पॉपुलेशन के हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होती है होमोजीनियस और एक होती है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस पॉपुलेशन क्या होता है, अगर हम किसी भी क्लास के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमें क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस ड्रॉ करनी है, वो हमारी हो जाएगी होमोजीनियस पॉपुलेशन। कैसे, क्योंकि वो सेम क्लास के स्टूडेंट, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ों पे होंगे, लेकिन मेल हो या फीमेल हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन होमोजीनियस पॉपुलेशन क्योंकि एक ही क्लास के ऊपर ले रहे हैं, या बॉयज़ का ग्रुप ले लेते हैं या गर्ल्स का ग्रुप ले लेते हैं। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ये हो जाएगी कि अगर हमने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है कुछ 10th के या कुछ 9th के कुछ 8th के, इस तरीके से हमने एक पॉपुलेशन ड्रॉ कर रही है, तो वो जो हमारे ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे, 3 ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे 8th 9th एंड 10th, तो वो जो ग्रुप फॉर्म होंगे पॉपुलेशन में वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो बेसिकली ऐसा सिंपल याद कर सकते हैं कि होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है जिसमें सेम यूनिट्स हो यूजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ ही किसी भी तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है वो सेम हो, सारे जो लोग हैं वो सेम कंसीडर किए जा रहे हैं, या क्लास के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू। और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में क्या होगा कि जो फॉर्म्स ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप फॉर्म करते हैं अलग अलग तरीके से। अब स्टूडेंट सेम टाइप के हो सकते हैं, सेम टाइप के स्टूडेंट को कंसीडर किया, लेकिन क्लासेस उनकी अलग अलग है, तो क्लासेस के बेस पर वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन फॉर्म कर देंगे। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल के बारे में, कि एग्जाम्पल के थ्रू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में कोई एग्जाम्पल या किसी के थ्रू तो पहचान हो सकती है, क्योंकि हमको ये पता है सैम्पलिंग के हमारे पास कई सारे टाइप है, जैसे सिस्टमैटिक है, क्लस्टर है, कई सारे टाइप है सैम्पलिंग के। तो अब ये कैसे जानेंगे कि कहाँ हमको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करनी है और कहाँ दूसरी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। तो जो अलग सैम्पलिंग के लिए, जब क्लस्टर सिस्टमैटिक के लिए बात करेंगे तब उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। तो हमारे पास टोटल एन पॉपुलेशन है 80 TB पेशेंट्स की, तो इसमें हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस पॉपुलेशन कैसे पता चलेगा कि कोई भी 80 मैन है जिनको TB हो रखी है और वो जो सेम एज ग्रुप के होंगे वो लोग, तो हमारी पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। अब हेट्रोजीनियस कब होती है, या तो वो डिफरेंट एजेस के होते या किसी को अलग अलग बीमारी होती, तो वो पॉपुलेशन हमारी हो जाती है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो इसमें हमारा 1 to up to 80 यानी कि पॉपुलेशन हमारी ये है। अब हमको इसमें से, क्योंकि सारे 80 पेशेंट पे सबको चेक करना कि उनको TB हो रखी है, और अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है और नहीं, तो 80 पेशेंट्स पे चेक करना ये बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे बाय सेलेक्टिंग सम पीपल्स। हमने एन सैम्पल साइज हम क्रिएट कर रहे हैं 4 पेशेंट्स का, ठीक है। अब 4 पेशेंट का जब हम सैंपल ड्रॉ करेंगे तो इसमें 2 सैंपल तरीके से दो सैंपल ड्रॉ होंगे। फर्स्ट सैंपल जो होगा हमारा, जिसमें हमने किसी को कोई लॉटरी टिकट देके, जैसे 1 to 80 हमने नंबर दे रखा है। अब 1 to 80 नंबर दे रखा है तो हमने उनको बाय नंबरिंग हमने चूज़ किया। तो जैसे हमने पहला नंबर लिया फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर 4 और फिर 8। लेकिन अगर हम सेकेंड सैंपल ड्रॉ करने में अगर हम इन नंबर को रिपीट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा केस हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का, कि अगर ये नंबर एक बार आ चुके हैं, ये जो मैन है एक बार हमने कंसीडर कर लिए हैं, इनको हम दोबारा दूसरे सैंपल में सेलेक्ट ना करें, तो ये हमारा जो केस रहेगा वो रहेगा हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का। लेकिन अगर हम यहीं सेकंड सैंपल ड्रॉ करने में, सेकंड सैंपल को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें हम 1 को वापस कंसीडर कर लें, फिर हमने कोई और नंबर ले लिया, 2 ले लिया, फिर उसका 8 को कंसीडर कर लिया, फिर 12 ले लिया, तो अब यहाँ 1 रिपीट हो गया, तो ये वाला जो केस हो जाएगा ये हमारा केस हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का। सो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ आया हो कि किस तरीके से हम
पॉपुलेशन के थ्रू और किस तरीके से सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ होगी और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं कुछ रिमार्क के बारे में कि क्या क्या रिमार्क हैं इसके। तो जो पहला रिमार्क है वो ये है कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वी हैव होमोजीनियस पॉपुलेशन। ये चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है कि अब पहचान कैसे होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन होमोजीनियस है तब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे। अब वो डिपेंड करता है सैंपल के ऊपर कि सैंपल किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि वो विद रिप्लेसमेंट का केस है या विदाउट रिप्लेसमेंट का। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है हमारा कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। और सेकंड जो रिमार्क है इसका वो है कि द सैंपल साइज इन रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मे बी मोर देन इवन द पॉपुलेशन साइज। जो सैंपल साइज होगा यानी कि स्मॉल एन होगा जो रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में, जाहिर सी बात है विद रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हो सकता है कई बार रिपीट हो जाए, सैंपल ज़्यादा बार ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक एक नंबर बार बार रिपीट हो जाए, तो मे बी मोर देन इवन द पॉपुलेशन साइज। थर्ड जो रिमार्क है वो ये कि इफ़ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। जब सेंसस सर्वे वगैरह की बात आती है उसमें पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज होती है तो बहुत डिफरेंस करना हार्ड होगा इसमें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का केस है या विदाउट रिप्लेसमेंट का। और जो लास्ट है वो ये कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो हमने सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी सैंपल सर्वे में उसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हमने डिस्कस किया था। तो ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग केस होगा वो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आया अच्छे से, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है और विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। अब जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में किया था कि हमने कुछ MSc एंट्रेंस के AMU के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो लास्ट ईयर पेपर में आए हैं। तो इस बार भी हम वही करने वाले हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में किया था जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल थे उनको डिस्कस किया था, आज हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पर जो बेस्ड क्वेश्चन आया 22 में और 21 में आज हम उनको डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन था AMU 2022 में कि इफ़ द सेम यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन में अकर मोर देन वंस, सेम यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन अगर बार बार रिपीट हो रही है इन द सैंपल देन सैम्पलिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। जैसा कि डेफिनेशन में ही पढ़ा था अगर एक यूनिट बार बार रिपीट होगी सैंपल में तो वो विद रिप्लेसमेंट का केस होगा। तो पहला क्वेश्चन यही था, हमको डेफिनेशन दे रखी थी, हमें बताना था कि वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। तो इसका आंसर होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सेकंड क्वेश्चन था कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अभी डिस्कस किया था तो उसमें बताया था हमने NCN हमारे सैंपल्स होंगे और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/NCN। तो यह टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल पूछ रहा है तो इसका पॉसिबल होगा 1/NCN। पॉपुलेशन में से कॉम्बिनेशन निकालना है सैंपल्स का। तो ये था दूसरा क्वेश्चन हमारा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। जो सेक्शन भी होता है क्योंकि AMU MSc का जो एंट्रेंस पेपर होता है MSc स्टैटिस्टिक्स का वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में बेसिकली क्या होता है हमारे 80 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी मार्क्स नहीं 80 क्वेश्चन होते हैं हमारे MCQ। और जो सेक्शन B है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 कि एन अ पॉपुलेशन विद n = 5। जी हमें पॉपुलेशन दे रखी है कैपिटल N = 5 एंड द वैल्यू ऑफ y आर 8, 3, 11, 4 एंड 7। ये y की कुछ वैल्यू दे रखी थी, हमको एन्यूमरेट करना था ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2। साइज 2 के जितने भी सैंपल्स ड्रॉ हो जाएंगे उनको कैलकुलेट बताना था एंड y विदाउट रिप्लेसमेंट एंड वेरीफाई सैंपल मीन y बार इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। जो सैंपल ड्रॉ करना था वो विदाउट रिप्लेसमेंट था और जो हमें वेरीफाई करना है कि सैंपल मीन y बार इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन y बार। ये वाली जो थ्योरम है इसकी थ्योरम भी होती है कि सैंपल मीन y बार इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ये SRS WOR एंड SRS WOR दोनों के केस में होता है, WR एंड WOR दोनों के केसेस में होता है। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक वीडियो बना लेंगे उसके लिए कि इनके प्रूफ क्या है, लेकिन आज हम इसको एग्जाम्पल में ही समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमें गिवन क्या क्या दे रखा है कि n = 5 दे रखा है और सैंपल साइज n = 2 है और जो y की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, हमने क्या किया हमें अलग अलग दे रखी थी 8, 3, 11, 4, 7। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया कि 3, 4, 7, 8 एंड 11। अब SRS WOR की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो यहाँ वी नो कि फॉर SRS WOR टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स क्या होगा हमारा NCN होगा। अभी इससे पहले वाले उसमें क्वेश्चन में भी हमने पूछा था, इसमें भी था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ये थे इसमें। तो इसमें बात करेंगे तो NCN हो जाएगा। तो NCN की वैल्यू कैसे होती है, NCN का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N - R। NCR का फॉर्मूला देखा आपने पढ़ा होगा ये पहले 8th 9th में, ठीक है। अब हमें n कितना दे रखा है 5 दे रखा है और स्मॉल n कितना है 2। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 5 × 4 फैक्टोरियल 3 आता है, फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो गया यहाँ एंड 2 × 1 होता
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 पे, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 10। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स होंगे वो हमारे सैंपल होंगे 10 सैंपल्स हमारे ड्रॉ होंगे। तो इसमें हमने एक टेबल फॉर्म कर ली, तो नंबर लिख लिया 1 to 10 और ये सैंपल्स बनाए। सैंपल्स बनाने के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 4 पहला सैंपल हो जाएगा, फिर 3 7, फिर 3 8 एंड 3 11। इस तरीके से नंबर को एक चेन प्रोसेस कर देंगे, तो 3 4 3 7 3 8 3 11, फिर 4 का 7 के साथ करेंगे, 4 का 8 के साथ, 4 का 11 के साथ। इसी तरीके से आगे किया 7 का 8 के साथ, 7 का 11 एंड 8 to 11। अगर ये विद रिप्लेसमेंट का केस होता तो इसमें हम इसका इन्वर्स भी कर सकते थे, जैसे 4 3 लिख सकते थे, 7 3 लिख सकते थे, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसलिए एक नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, प्रोसेस रिपीट नहीं होगा ये। अब सेकंड प्रोसेस था, हमको प्रूव करना था कि सैंपल मीन वाई बार इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार इक्वल कैपिटल वाई बार। अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमने किया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, यही होता है। तो इसमें हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास 1/NCN एन सिग्मा वाई आई लिख सकते हैं। अब सिग्मा वाई आई निकालने के लिए हमने क्या किया, जो हमें सैंपल दे रखा है इनका अलग अलग मीन निकाल देते हैं। तो 3 4 का मीन क्या होगा, इन दो को प्लस करेंगे, नंबर ऑफ मीन हमारा क्या होता है, इनको प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 से, जितने नंबर्स होते हैं सैंपल्स में उनको डिवाइड कर देंगे, तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2 3.5। इस तरीके से हमने पूरा सैंपल वाई बार निकाल दिया है ये। और जब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 65 और NCN हमारा कितना आया था, 10 आया था। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार को सॉल्व किया है हमने। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था, कैपिटल वाई पर, यानी कि पॉपुलेशन को करना था। पॉपुलेशन हमें क्या दे रखी थी, 3 4 7 8 और 11। मीन के लिए ये कहते हैं जितने भी हमें पॉसिबल नंबर दे रखे हैं हम उनको प्लस करेंगे और जितने भी वो नंबर है उनको डिवाइड कर देंगे। तो 3 4 7 8 11 काउंटिंग में 5 नंबर से तो उनको प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर भी हमारा 6.5 आ जाएगा। सो प्रूव हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू द कैपिटल वाई बार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो 2021 में आया था। 2021 का एक ही क्वेश्चन है, इसमें यह था कि फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n = 5 विद वैल्यूज 1 3 6 8 एंड 9 एंड द सैम्पल साइज इज n = 3। कैपिटल N 5 ही है लेकिन n = 3 है। देन इन SRSWOR द नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स विल बी, जैसे अभी सॉल्व किया था NCN को सॉल्व कर देंगे तो वो हमारा सैम्पल आ जाएगा 10। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।